खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वो यहाँ पर है। कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम, हेलो। आपके आने की मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। हाँ, बस अचानक से दिल चाहा तुमसे मिलने का तो चला आया, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर सका। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छे हैं। वेलकम। मैं जानता था ये चीजें तुम्हें बहुत ही पसंद आएंगी। भूख लगी है आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं कॉफी? है। कॉफी तो पियेंगे ना? अब कॉफी पीकर जाइएगा, मैं अभी मजेदार कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, तो फिर ले आओ। क्या आप इब्राहिम 5 मिनट रुक सकते हैं? मुझे एक जरूरी काम है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैं क्या करूं? वो यहाँ पर है। कर्नल यहाँ पर मौजूद है। मैंने तुमसे कहा था यहाँ मत आना। वो यहाँ है। कर्नल यहाँ पर है और वो किसी भी लम्हे तुम्हें देख सकता है। वक्त आ गया है पिया, सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या कहती हो? तुम उसे मसरूफ रखो, मैं उसके सर में गोली मार दूंगा, कर्नल खत्म हो जाएगा। हाँ? ये बहुत बकवास आइडिया है तुम्हारा। इस हालत में तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते।
मेरी बात सुन रहे हो तुम? हाँ? नहीं मार सकते हो। तुम्हारा मुखालिफ शख्स इब्राहिम कोपस है। शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक कह रही हो। जाओ और उसे बाहर निकालो। जाओ जाओ पिया। तुम यहाँ क्यों आया हो? हाँ? सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ। तो फिर मैं कहाँ जाता? मेरा कोई आदमी नहीं बचा। मेरी टांग जख्मी हो गई। इस जख्मी टांग के साथ मैं कहाँ जाता? पिया पिया पिया। जाओ और उसे रुखसत करो। प्लीज जाओ। प्लीज पिया पिया। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। आपकी छुट्टी है क्या आज? हाँ, ऐसा ही है कुछ। लगता है आज तुम्हारा ऑफ है। सही समझा ना मैं? मैं भी बिल्कुल जाना नहीं चाहती, लेकिन वो लोग मेरे बगैर रेस्टोरेंट मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो लोग हर दफा कोई ना कोई गलती कर देते हैं। कम से कम हमारे पास कॉफी पीने का तो वक्त है ना। वो तो है। ठीक है, कॉफी पीने के बाद तुम्हें वहां छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं अपना फोन भूल आई हूँ। ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है।
अंधेरा होते ही यहाँ से फौरन निकल जाना, समझ गए? लेकिन पिया मेरी टांग का क्या होगा? जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए। सुन लिया तुमने? वो हमें हर जगह से निकाल देते हैं तैमूर, लेकिन क्या तुम जानते हो? जानता हूँ मैं, बड़े बड़े लोगों को भी ऐसे ही निकाला गया था। जानता हूँ। बेथोवन एक अटारी में रहता था। नेपोलियन को भी जजीरे पर भेज दिया गया था। मार्क्स का सोचो, उसकी बीवी ने उसे बाहर निकाल दिया। मार्क्स, कोई और मिसाल रहती है? हाँ, कोई और मिसाल नहीं। जानता हूँ, मालूम है। क्या मैंने तुम्हें बताया कि विनिस का कान कैसे काटा गया? मैं ये क्या कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ। शाबाश। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं। दरअसल मुझे आने से पहले तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। वैसे तुम जानती हो ना मेरी जॉब, कभी वक्त मिलता है कभी नहीं। वैसे वो आपकी जॉब से याद आया कि आप कब जा रहे हैं? जा रहा हूँ? कहाँ पर? बैरून मुल्क। बैरून मुल्क? हाँ, वो आपके बाबा ने मुझे बताया था कि आप बैरून मुल्क जा रहे हैं। नहीं, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, कंफ्यूज हो गए होंगे शायद। मैं यही हूँ। ठीक है। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। वो बोला और बोलता गया। उस चप्पल पर एक बहुत बड़ा स्टोन था। स्टोन का मतलब है बाकायदा एक जौहरी पत्थर। फिर एक साटन सही नहीं था कि साटन दादी के जमाने का था। चुप ही नहीं हो रहा था यार। औरतों से ज्यादा नॉलेज है उसके पास। तब पता चला कि मुझे अलेबे भी मालूम नहीं। क्या तुम्हें ये सब मालूम है? असली, क्या हम कुछ खाएं? सच कहूँ तो मैं मछली खाता हूँ या कुछ भी खाता हूँ तो मेरा पेट तो भर जाता है, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। चलो ऐसा करते हैं कि चलकर कहीं से अच्छा खाना खाते हैं। मेरा गोश्त खाने का बहुत दिल चाह रहा है। कावन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे थे? यकीनन सुना। मैंने आखिर बात क्या कही थी? चप्पल की। मैंने चप्पल की बात नहीं की थी कावन। आखिरी बात क्या की थी? तुमने कहा कि मेरी अम्मी ने जहेज के लिए चप्पल खरीदी है और कुबलाई ने उस पर पत्थर रख दिया। क्या हम जा सकते हैं गोश्त खाने के लिए? मुझे भूख लगी है। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। और तो और तुम यहाँ मौजूद ही नहीं होते। ठीक है, मैं कपड़ों, साटन, पत्थर, चप्पल की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये सब एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि ये सब हमारे बारे में है। लेकिन तुम तो शामिल ही नहीं हो रहे। क्या तुम गोश्त खाना चाहते हो? चलो खा लेते हैं फिर। ये हम पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है। बहुत भूख लगी है असली। क्या तुमने डिसाइड कर लिया? मैं सलाद खाऊंगी। ठीक है, मैं फिर ये लेने जा रहा हूँ। चलो फिर मैं बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है ना? मुझे भी। जी कहिए सर। कौन सा सैलेड? चिकन सैलेड। इनके लिए एक चिकन सैलेड ले आए और मेरे लिए आप इसमें से जो भी सबसे अच्छा और बड़ा हो वो ले आइए। ये वाला देख लीजिएगा, बस क्वांटिटी ज्यादा हो। बहुत भूख लगी अभी लाए सर। थोड़ी जल्दी ले आइएगा प्लीज। गर्दन अकड़ गई है शायद। खदीजा, अरे भाई ये अचार डालने का मौसम है, ऐसे मत देखो लड़की। सर्दियों में अचार खाना फायदेमंद होता है। चलो
गोभी लेते हैं हाँ इसके जी, लिए। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये सेहत बख्श है और कुछ कहते हैं कि ये नुकसानदेह है। अरे रहने दो ऐसे बदशौक लोग। बेटा हमें इनमें से 3-4 अचार के लिए दे दो जो काफी ताज़ा। अभी देता हूँ मेरी बहन, हमें अभी सिर्फ देता 3 गोभी चाहिए, लेकिन पकाने के लिए अचार वाली देना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी खदीजा? आप यिल्दिज़ के बारे में बात कर रही थी। अरे मेरा मतलब है अगर वो लड़का उसके लिए जज्बात रखता है तो क्या उसे उसका पीछा करना चाहिए? मेरा मतलब है कि क्या उसे सरदार से बेहतर कोई लड़का मिल सकता है? मैंने ठीक कहा ना खदीजा? ठीक है, अगर वो लड़का कुछ गलत करता तो मैं उससे यकीनन सरजनिश करती, मगर उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। वो बच्चा मेरे हाथों का पला हुआ है। मैं सरदार को अच्छी तरह जानता हूँ, एक शरीफ और अच्छा लड़का है। क्या यिल्दिज़ ने सरदार से कुछ कहा है? अरे वो क्या कहेगी खदीजा, तुम तो उसे जानती हो ना कैसी है वो। जरूर उस लड़के पे चिल्लाई होगी, इतनी मुंह फटे। नहीं आंटी, यिल्दिज़ तो बहुत अच्छी और बाखलाक लड़की है और मेरा मशवरा है कि आप इस सब में दखल मत दीजिए। यिल्दिज़ पर भी ज्यादा जोर मत डालें आप। वैसे भी जैसे आप कह रही हैं अगर ऐसा है तो ये तो हो ही जाएगा ना, ठीक है? देखिए आंटी, मैं आपको जानती हूँ, आप किसी चीज को इतना सोचती हैं तो परेशान हो जाती हैं। इस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे चल रहा है चल लेंगे। अरे अब छक्के का खान की शादी हो गई है तो मैं इन दोनों की एक ही वक्त में शादी करना चाहती थी खदीजा। कितना अच्छा हो जाएगा ना ये। लाइए बहन, सोने की कीमत बढ़ गई है। आजकल शादी करवाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अरे सोना आजकल क्या भाव है? दिन ब दिन सोने की कीमत बढ़ती जा रही है। वैसे आपका बेटा काम क्या करता है? लड़का तो करता है लेकिन बच्ची अभी पढ़ रही है, अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई उसकी। मुझे लगता है पहले आपको लड़के की शादी करनी चाहिए और जब वो इस काबिल हो जाए तो उससे कहना अब तुम अपनी बहन की शादी करवाओ। इस तरह दोनों बहन भाई एक दूसरे से खुद निमट लेंगे। इससे अच्छा मशवरा और कोई नहीं देगा आपको। अरे अरे बेटी, तुमने इसकी नसीहत सुनी? सुनी इसकी बात? अच्छा तो तुम हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं, मैं आपकी बातें तो नहीं सुन रहा देखो था। तो जरा इसे, सिर्फ इसलिए कि आपने इससे 2 छोटी-छोटी गोभी खरीदी तो तुम मेरे घर के मामलात में ही घुस गए। हाथ में रहो। चलिए आंटी, खामोश, इतनी ज्यादा बातें ना करो। जाहिर है मैं जानती हूँ सोना कितना महंगा है। इसकी बातें आपका तो दिन अच्छा गुजरे भाई। चलिए चलो ना, अपना काम करो। चलिए चलिए आइए। तौबा तौबा, वो आदमी भी ना बस देख रही क्या कह रहा था? अरे कैप्टन छोड़े, मुझे उठाने दे सामान। अरे छोड़ो, मैं खुद उठा सकता हूँ यार। आप पता नहीं इतनी जिद क्यों करते हैं, हद होती है। लाए दे मुझे। बहराम क्या बात है, मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कमजोर हो गया हूँ? हाँ बताओ, क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लग रहा हूँ? हाँ अरे नहीं कैप्टन, लेकिन आप जख्मी हैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको एहतियात करनी चाहिए, मोहतात रहे वरना बीमार हो जाएंगे। बैरूनी जख्म का कोई मसला नहीं, इस पर किसी भी तरह काबू पाया जा सकता है, लेकिन जब जख्म अंदरूनी हो तब फिर मसला होता है और उसका कोई इलाज नहीं होता बैराम भाई। आइए कैप्टन। वो कैप्टन, अंदरूनी जख्मों से आपका क्या मतलब था? सिर्फ अंदरूनी जख्म बैराम बाबा, और कोई बात नहीं। देखिए कैप्टन, बुरा मत बनाइएगा, लेकिन मुझे लगता है आपने इस्तीफा देने में बहुत उजलत से काम लिया है। ऐसा ही होना था और हो गया, कोई बात नहीं। ड्राइवर, हम आर्मी हाउस जा रहे हैं। कैप्टन, हमने 3 साल तक नसीबैन में एक साथ काम किया है और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपनी वर्दी के बगैर नहीं रह सकते, ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कैप्टन? बैराम बाबा, ये तो होना ही था, परेशान ना हो, छोड़ो। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। अब ये बातें मत करना। ये बताओ, भाभी और भतीजा कैसा है? क्या आप अनकरा में रहेंगे कैप्टन? ओ बैराम मेरे भाई, मेरी फैमिली फिलहाल यही है। वैसे हमने अपना सामान पैक कर दिया है, हम ज्यादा अरसे तक यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो ठीक है, मतलब आप हमारे साथ रह सकते हैं, भाभी और बच्चा भी, और आप इस तरह आराम से रह सकेंगे। आप ये भी नहीं मानेंगे। अब क्या कहूँ कैप्टन, देखिए खुदा के लिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना? मैंने आपको खुदा का वास्ता दिया है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुमसे राजी हो। कैप्टन रहने दे, पैसे मैं दूंगा। देखो ऐसा मत करो, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। कितने पैसे देने हैं आपको? अरे अब रहने भी दो पैसों को, मेरा बेटा भी ट्रेनिंग पर है, बस 48 दिन रह गए हैं। लेकिन ये मुनासिब नहीं। अल्लाह हमेशा आपकी मदद करे, बस दुआओं में याद रखें। शुक्रिया,
शुक्रिया आपका चाचा, अल्लाह राजी हो। दुआ है आपकी बेटे की ट्रेनिंग मुकम्मल हो। इंशाल्लाह। जब ऐसी चीजें होती है तो मेरे गले में जैसे गिरे सी लग जाती है, और ये इसी तरह रहती है भाई। बहरहाल मैंने तुम्हें भी काफी परेशान किया, शुक्रिया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कैप्टन? जल्दी से सेहतयाब हो जाए। ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी मदद करे। कैप्टन, आप हमेशा एक सिपाही रहेंगे। मेरे भतीजे को प्यार देना बहराम। योरो की जिद, कसम से इनसे बड़ा जिद्दी फौज में नहीं होगा, लेकिन गायब और ज़ोक आपसे निमट लेंगे, मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये लीजिए आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया आपका। कसम से इस कदर नींद आ रही थी मुझे। सुनो असली, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। आखिर हम लोग महज़्ज़ब लोग हैं, थोड़े बहुत मॉडर्न भी हैं, लेकिन एक बात पता है क्या? मैं जरा पुराने ख्यालात का आदमी हूँ। मुझे इस तरह से शादी से पहले ऐसे बाहर मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि इंसान को पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। यानी मेरे पास ये है, समझ रही हो ना? हमें थोड़ी और तवज्जो की जरूरत है। हाँ, कितनी खूबसूरत है ना ये। क्या? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? वो मैं वेटर को ढूंढ रही थी, ऑर्डर देना चाह रही हूँ मैं पानी के लिए। बात सुनो जरा। उसने नहीं सुना, बहुत दूर है ना। तो तुम बातें कर रहे थे तो कहो ना, अच्छी बातें कर रहे थे। अच्छी बात है। आमतौर पर अगर मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो तुम तो फौरन से नाराज हो जाती हो और गुस्से से खड़े होकर चली जाती हो। फिर उसके बाद तुम मुझसे फजूल की डिबेट करना शुरू कर देती हो। खैरियत तो है ना? आज तुम्हें क्या हो गया है अचानक? कहा तुम अपनी अंगूठी तो नहीं उतारते हो ना? सरदार। हाँ। सरदार देखो। बजा। सरदार वहाँ देखो, भाई भाई है वहाँ पर। सरदार मैं नहीं उतारता। क्यों? देखो तो जरा, बहुत सूट करती है तुम पे। अच्छी लग रही है ना? हाँ लग रही है, खूबसूरत भी। कागान, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मतलब बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा, सब्र भी करना होगा मुझे। हाँ। मैं नहीं जानती कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। खाना ठंडा हो जाएगा। दोबारा जरूर आइएगा सर। तुमने कागन को देखा क्या अंदर? वो दोनों कब आए यहाँ पर? सरदार, पता है ना अगले साल डॉक्टर बनने वाली हूँ मैं, और तुम लेफ्टिनेंट। फिर हम भाई से ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अगर हम दोनों भागेंगे नहीं तो उसके अलावा क्या करेंगे? हल है कोई? ये बहुत शर्म की बात है।
तुम मेरे भाई से बात करो और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालो, वरना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समझ गए मेरी बात? नहीं रुक जाओ यिल्दिज, बहुत हो गया। तुम जा कहाँ रही हो यिल्दिज? क्यों खड़े हो गए? चले जाओ ना। हेलो गुरसात, तुम कहाँ हो? इधर देखो, मैं थोड़ा सा आगे हूँ। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इधर देखो मुझे। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया तुम्हें। देखो आ गई मैं। गुरसात, चेतन। हेलो, कैसे हो? हेलो। क्या चले अब हम लोग? ठीक है, मगर पहले मुझे ये तो बताएं, आपने अचानक क्यों बुला लिया? मुझे तो सच में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है मुझे लेफ्टिनेंट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घबराइए मत आप। मैं सिर्फ आपको ऐसी जगह लेकर जाना चाहता था जो मेरे लिए बहुत खास है। खास मतलब? हाँ, रास्ते में बताता हूँ। क्या हम लोग फौरन जा सकते हैं? क्योंकि टीम में से अगर किसी ने देख लिया तो 8 घंटे लगेंगे समझाने में। ठीक है, चलते हैं। ये गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? गाड़ी वो मैंने किसी से उधार ली है, क्योंकि हमें दूर जाना है ना। चलो चलो। पहाड़ों के नीचे आंखें बंद करके सो जाओ, ऊपर सितारे देखते रहेंगे, रात भर हम देखेंगे। जंतर मेरी लाएंगे पानी का एक घूंट, बहते पानियों की ये धुन, जैसे ख्वाब में लगेगी सुर्ख दुल्हन। मेरी मोहब्बत ऐसी है मेरे बच्चे, जिंदर मेरी की तुम फिक्र मत करो। मेरे नन्हे फूल तुम्हारे ख्वाबों में, वो सुबह सूरज तक धुंधला जाएंगे। एक फौजी अच्छा शौहर नहीं बन सकता, तुम शादी करना बस चंदन मेरी से। वो मेहनती है, कभी थकते नहीं। चलो अब सो भी जाओ तुम, इतनी सारी लोरियां सुना तो थी। सो गया शरीर? अभी तक नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये सोता नहीं। दूध गर्म किया है मैंने, इसे पिला देती हूँ। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? कितनी मुश्किल हो रही थी इसे सुलाने में। हेलो कैप्टन हैदर आपसे जनरल साहब बात करना चाहते हैं, कुछ जरूरी। ये लीजिए, बात करें। हैदर। जी जनरल साहब। अब तुम कैसे हो? अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए? जी हो गया जनरल। क्या तुम्हारी फैमिली साथ है? जी साथ में है। तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने आपको बता दिया था जनरल, हालात नहीं बदले हैं। हैदर, तुम कल हेडक्वार्टर जरूर आना, फिर हम एक तफसीली बातचीत करेंगे, ठीक है? जो आपका हुक्म हो जनरल। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं, बस चाय पे बुलाया है। हैदर, अब तुम एक जगह रुक जाओ, ओके? प्लीज।
खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मैं खैरियत भी से हैं? ठीक हूँ। लेफ्टिनेंट जिदा, खुशी हुई मिलके। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अब हम अपनी जगह पर जा रहे हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है ये। आओ, उस तरफ। ये लो, खिलाओ इसे। तुमने कहा था ये बहुत खास जगह है, बताओगे ऐसा क्यों है? हाँ, खास है। मैं यहां आकर सारा दिन अकेले घोड़ों को देखता। घोड़े मुझे अपने वतन मशरिकी तुर्किस्तान की याद दिलाते हैं। इनके कदम और ना खत्म होने वाली हमेशा की आजादी। क्या जानती हो, जब मैं छोटा सा था ना, तो मशरकी तुर्किस्तान में मेरे पास एक घोड़ा था। मुझे याद है कि मेरे पापा ने मुझे पहली बार उस पर बिठाया था। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं सारा दिन घोड़े की पीठ पर सवार रहता और उस पर सो जाता था। हमारे मुल्क में बच्चे को पहले घोड़ा और फिर नाम दिया जाता था। मेरे पापा ने भी ऐसा ही किया। पहले उन्होंने मुझे मेरा घोड़ा दिया, फिर उन्होंने मेरा नाम कुर्सात रखा। जब हमने मशरकी तुर्किस्तान से तुर्किया हिजरत का फैसला किया, तो हमें अपने घोड़े के साथ साथ बहुत सी चीजें पीछे छोड़नी पड़ी। मेरा बचपन और मेरा घोड़ा सब मशरकी तुर्किस्तान में रह गया। घोड़े मेरा बचपन है जेतम। जब मैं 7 साल का था तो मैंने अपना खानदान खो दिया। मेरा खूबसूरत वतन मशरकी तुर्किस्तान। दुखी मत हो, मैं दुखी नहीं देख सकता आपको। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत खूबसूरती से समझाया सब कुछ। एक चीज तो भूल ही गया, अभी आया मैं।
कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। ये अब आपका है। गुरसात, माँ का है ये, मैं नहीं ले सकती, कीमती है ये बहुत। अगर वो जिंदा होती तो खुद आपको देती, मुझे यकीन है। कोई तो होना चाहिए जो उसकी कदर जानता हो, और वो आप हो। बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। पहन लो इसे। अभी पहनो इसे? हाँ। इससे क्या इस तरह पहनते हैं? अच्छी लग रही है ना? बहुत खूबसूरत। ये मेरे पापा का था। ये तुम पर भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं हूं तैमूर, आराम से। फौरन किसी डॉक्टर को बुलाओ, अभी। डॉक्टर को नहीं बुला सकते, इसमें खतरा है तैमूर। फर्क नहीं पड़ता, मेरी टांग में तकलीफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरा है या नहीं है। मुझे यहाँ पर डॉक्टर चाहिए, अभी। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर उन्हें शक हो गया तो फिर क्या करेंगे? देखो, इस वक्त 4 अहम आदमियों को मुझसे मिलना है, और वो 4 आदमी मुझसे मिलने बेल्जियम से, यूनान से और रूस से इराक जा रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द उन लोगों में शामिल होना है। मुझे जल्द से जल्द इस टांग को ठीक करना है, और इसके लिए मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इसलिए जाओ और फौरन डॉक्टर को लेकर आओ। देखो तैमूर, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि अगर... बिल्कुल नहीं! मुझे खबरदार करने की कोशिश मत करना, कभी भी नहीं। समझ में आई तुम्हें? हाँ? मत करना खबरदार। अभी सिर्फ मुझे डॉक्टर चाहिए, समझे? गुड बॉयज। क्या अब हम आपकी टांगे काट देते हैं, हाँ? नहीं, फजूल बातें ना करो। मेरे ख्याल से काट देते तुम बिल्कुल एक कज़ाक की तरह लगोगे, हाँ? क्या कहते हो? नहीं,
अभी बहुत सारे सर इस टांग से कुचलने हैं मैंने। अभी इस टांग से मैंने बहुत से लोगों को लाते भी मारनी है। कुचलेंगे, लाते मारेंगे, कुचलेंगे, लाते मारेंगे। आप पिया के इतने खिलाफ क्यों हैं बाबा? पिया में कुछ गड़बड़ है जो मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ। पिया से हमेशा बच कर रहना। दुनिया में सबसे कीमती चीज और सबसे नायाब एहसास है भरोसे का। तो क्या उस शख्स के पीछे क्या कोई दूसरी शख्सियत छुपी हो सकती है? तुम्हारी आवाज कॉरिडोर तक आ रही थी। माफी चाहूंगा मैं आपसे। सारे पागल इस हेडक्वार्टर में भर गए। तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है ना? तुम एक बुज़दिल इंसान